हाय एवरीवन, उद्रुस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वार्मली वेलकम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का हमारा ये सिलसिला चल रहा है जिसमें हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम सिंपल प्रेजेंट ही के इंटरोगेटिव पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सवालिया मुस्बत जुमले और सवालिया मनफी जुमले इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने के क्या तरीक़े और कायदे होते हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, आइए जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सवालिया मुस्बत जुमले, और यहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की यानी हाल मुतलक की, तो प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस इसका मतलब होगा हाल मुतलक के सवालिया मुस्बत जुमले, यानी ऐसे जुमले जिनके अंदर हम किसी चीज़ के होने के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जुमले जाहिर सी बात है हम सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं, तो इनको बनाने के क्या तरीक़े हो सकते हैं, क्या कायदा हमें अप्लाई करना होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हम नेगेटिव मनफी में कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट के मनफी में, उसको अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट से मुकद्दम कर देंगे। जैसा कि आपने गुज़िश्ता वीडियोस में जाना कि जब भी कभी हमें सवालिया जुमला बनाना होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं उसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। यही हर्फ इस्तिफहाम या फिर सवाल के माना पैदा करता है। उसके बाद प्लस दूसरे नंबर पे हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या मुब्तदा। तो बहरहाल यहाँ तो जुमला फ़ेलिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट से मुराद फ़ाइल ही होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड नंबर पे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। आइए इसको अप्लाई करते हैं जुमलों के अंदर। सब्जेक्ट तरतीब वाइज आपकी स्क्रीन पर रखे जा रहे हैं। डू आई, डू वी, do you, do they, does he, does she, does Ali। ये सब्जेक्ट्स हुए तरतीब वाइज। इन्हीं की मुनासबत से हम यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। Do I learn, do we improve, do you practice, do they read, does he study, does she teach, does Ali know। यहाँ पर हमने वर्ब्स को सिंपली फर्स्ट फॉर्म यानी विदाउट एस या ई एस के इस्तेमाल किया। पूरी लेयर में हमने कहीं भी ई एस या एस का इजाफा नहीं किया, जबकि हमने पहले देखा था पॉजिटिव के अंदर कि हम वहाँ पर एस का भी इस्तेमाल कर रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही शी अली के साथ। लेकिन यहाँ पर हम ही स्टडी बोल रहे हैं, शी टीच बोल रहे हैं, अली नो बोल रहे हैं, एस नहीं लगा रहे हैं। वजह इसकी यह है कि यहाँ पर चूँकि हमने ऑक्सिलरी वर्ब डू से डस कर दिया है ही के अंदर, इसी तरीके से शी और अली के अंदर, तो जो मैन वर्ब का जो एस या ई एस था वो मुंतकिल होकर ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से अब हमें मैन वर्ब के अंदर एस के इस्तेमाल की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। लेट्स मूव ऑन ऑब्जेक्ट की तरफ। डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ। डू वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, क्या हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, निखारते हैं। डू यू प्रैक्टिस टेंसेस, क्या आप टेंसेस की मश्क करते हैं। डू दे रीड इंग्लिश न्यूज़, क्या वो लोग इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी ख़बर पढ़ते हैं। डज़ ही स्टडी इंग्लिश ग्रामर, क्या वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है, इंग्लिश कवाइद पढ़ता है। डज़ शी टीच इंग्लिश लिटरेचर, क्या वो इंग्लिश अदबियात पढ़ाती है। डज़ अली नो इंग्लिश, क्या अली इंग्लिश जानता है। ये सवालिया मुस्बत जुमलों से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए गए, इनको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए और फॉर्मूले को अप्लाई करिए, फॉर्मूले को जहन में रखिए और इनकी मश्क कीजिए। चलिए चलते हैं प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब ऐसे जुमले जिनके अंदर हम किसी चीज़ के ना होने के बारे में सवाल कर रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी जुमले। और चूंकि हम यहाँ पर हाल मुतलक प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जुमले प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड होंगे। हम बोलेंगे हाल मुतलक के सवालिया मनफी जुमले। आइए जानते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आपने पीछे जाना कि हम सवाल बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं मनफी में, उसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, डू डस प्लस फिर सब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे जो कि हरफ नफ़ी है। नफ़ी के माना एक्चुअली यही देता है। उसके बाद फिर हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट को तरतीब वाइज रखते हैं। डू आई, तो डू ऑक्सिलरी वर्ब हुआ और आई सब्जेक्ट। डू वी, डू यू, डू दे, डज ही, डज शी, डज अली। इन्हीं सब्जेक्ट्स की मुनासबत से हम यहाँ पर नॉट और वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। डू आई नॉट अप्रिशिएट, डू वी नॉट फील, do you not realize, do they not make, does he not make, does she not feed, does Ali not remember। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। do I not appreciate his work, क्या मैं उसके काम को सराहता नहीं हूँ, क्या मैं उसके काम को सराहता नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम काम के ना सराहने के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सवाल या मनफी होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू वी नॉट फील वेल, क्या हम लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं। डू यू नॉट रियलाइज द फैक्ट, क्या आपको हकीकत का इदराक नहीं होता है। डू दे नॉट मेक अपोलॉजी, क्या वो लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं। डज ही नॉट मेक एक्सक्यूज़ेस, क्या वो बहाने बाजी नहीं करता है, क्या वो बहाने नहीं बनाता है। डज शी नॉट फीड द पुअर्स, क्या वो गुरबा को खाना नहीं खिलाती है। डज अली नॉट रिमेंबर वोकेबुलरी, क्या अली मुफरदात याद नहीं रखता है। ये कुछ जुमले और एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए गए। ये जितने भी वर्ड्स आए हैं ये सारे के सारे बहुत कीमती हैं। इनको आप याद करिए और पैटर्न को समझने की और मश्क करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ जुमले मज़ीद दिए जा रहे हैं, इन पर आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न को इस्तेमाल करके अपने तौर से जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को जोड़ने की कोशिश कीजिए। शेयर कीजिए वीडियो अपने अहबाब के हल्के में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, बहुत से लोग इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपके पास कोई मुफीद मशवरे हैं या कोई भी आप राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी हाल इस्तिमरारी से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए खैराबाद।